तो जैसा कि आपने टाइटल देखते ही समझ गए होंगे, तो वेलकम टू माय चैनल रीना किचन रेसिपी। तो आज दिन की शुरुआत हो गई है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज सुबह सुबह शुरुआत मैंने इस तरह से की है कि सुबह सुबह ही हम खुद ही छत पर सीमेंट लगाना शुरू कर दिया है हमने। तो यहाँ पे ये जो टाइल्स वगैरह लगी हुई है, छत पे हमने सीमेंट नहीं लगाया था। तो ये देखिए, यहाँ से जहाँ जहाँ से पानी आ रहा था वहाँ से मैंने और मम्मी ने मिलकर सीमेंट लगाना शुरू कर दिया। और सीमेंट लगाने के साथ ही जो पानी की दशा देखेंगे तो आप पूरे घर में पानी पानी ही हो गया। तो बड़ी परेशानियों के साथ में हम लोग सुबह उठते पहले सबसे पहले हमने सीमेंट लगाना शुरू कर दिया। और जो बारिश का सीज़न शुरू हो चुका है, जैसे कि आम तौर पे, तो आपके यहाँ पे कितनी बारिश हो रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और साथ ही साथ जो बारिश का सीज़न है उसमें सब जगह, कहीं महाराष्ट्र, कहीं जो अलग अलग जगह पर बारिश हो रही है। तो ये देखिए, यहाँ पर सब जगह कच्चा सा बना हुआ ये जंगला है जिसमें कि अभी काम बाकी है और पूरा खुदा हुआ है, कहीं पर भी सीमेंट नहीं हुआ। और ये जितनी भी चौकी वगैरह टाइल्स लगाई है सीमेंट लगा के, वो मेरी मम्मा ने ही लगाई है। तो ये देखिए यहाँ पर, और बारिश इतना सीजन शुरू होते ही तो यहाँ पर ये देखिए मक्की बाजा भी हम छत पर डाल देते हैं ताकि पक्षी जैसे कबूतर और चिड़िया बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हमने जिसमें हम दाना डालते हैं उसमें वो ख़त्म हो चुका था। तो दूसरी तरफ मैं गैस में सुबह सुबह ही बच्चों के लिए दूध बनाना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर रात को मूंग भिगो के रखे थे, तो इन्हीं का हम दो चीज़ बनाएंगे, एक नाश्ता और एक सब्जी। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी बेटी उठ चुकी थी, तो उसको दूध से बॉर्नवीटा चाहिए। तो या तो वह दूध से बॉर्नवीटा पीती है और या फिर दूध से बिस्किट खाती है। तो आज बिस्किट थे नहीं तो बच्चों को मैंने दूध से बॉर्नवीटा ही दिया। तो सुबह उठते ही दूध गर्म करके मैंने इस तरह से शुरुआत की है। यहाँ तक कि हमने चाय तक भी नहीं पी थी। और उसी के साथ ही सुबह सुबह ही हम छत पे चले गए थे सीमेंट लगाने के लिए, कि ताकि बारिश 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और इतनी बारिश हो रही थी कि पूरा घर में पानी पानी हो गई। और साथ ही ये देखिए यहाँ पर बॉर्नवीटा डाल दिया था। और डालने के साथ ही जो बच्चों को है बॉर्नवीटा वाला दूध बहुत ही पसंद आता है और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने गैस पर पैन भी रख दिया था। और बच्चों को दूध पिलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि ये देखिए, क्योंकि उनको हाथ पकड़ के पिलाओ तो भी नहीं पीते। तो दूसरी तरफ जीरे का छोंक लगा के सिंपल ही मूंग दाल का जो नाश्ता है, जो बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होता है, सुबह सुबह आप रात को भिगो दें फिर उसके बाद में बनाएं, उसका नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनता है। ओनली सिर्फ आप इसमें हल्दी और नमक डालकर ऊपर से कच्ची प्याज। और यहाँ पे ये देखिए सुबह सुबह के नाश्ते के साथ ही जैसे ही हमने सीमेंट लगाने का काम ख़त्म हुआ तो हमें भूख भी लगने लगी। तो हम सभी लोग एक साथ बैठ खाना खाने लग गए थे। तो और खाना खाने के साथ ही बाद में हमने फिर से शुरुआत कर दी थी सीमेंट लगाने की, क्योंकि कभी भी बारिश शुरू हो सकती थी। तो इसीलिए हमारा लंच है जो बिल्कुल तैयार हो चुका है और खाने वाले, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने जो सीमेंट की टाइलें लगाई ना मम्मी ने, तो हारिका को भी भूख लगने लगी, फिर इसी में से थोड़ी सी पापड़ डाल के और इसकी सब्जी बना दी है। और अब हम खाने वाले हैं। और यहाँ पे ये नाशपाती, इसकी खाना खाने के बाद में ज़रूर फ्रूट खाने चाहिए, तो ये फ्रूट जब खाएंगे बस। और यहाँ पर ये देखिए छत पे भी पानी पूरा भर चुका। इस पानी पूरी छत पे पानी पूरा भर चुका था। तो इस पानी को पाइप नहीं लगा हुआ ऊपर वाली छत पे, तो इस पानी को भी हमने पाइप लगा के फिर इस पानी का भी यूज़ किया। जहाँ जहाँ सीमेंट लगाते जा रहे थे वहीं वहीं पे हम यही पानी यूज़ में लेते जा रहे थे। साथ ही साथ बच्चों की मस्ती भी रहती है। बच्चों जब इस तरह का काम करते तो उनको मिट्टी में खेलना बहुत ही पसंद आता है। और ये हरीश्री और ये हनु दोनों ही एक के ऊपर एक मस्ती करने के लिए लगे हुए थे। और मस्ती के साथ ही उनकी दिन की शुरुआत भी इसी तरह से हुई। और ये मम्मा दे ये देखिए हाथ से खुद ने ही टाइल्स लगाई है, ये देखिए इस तरह से कि थोड़ा बहुत
उनको भी जब छत पे से पानी आता है तो उनको भी थोड़ा सा लगता है कि मैं खुद ही लगा लेती हूँ, क्योंकि कारीगर आने में आजकल आपको पता है कितने पैसे लगते हैं। एक कारीगर करीबन भी 1000 रुपये से कम पैसे नहीं लेता है, और इतने पैसों में हो नहीं पाता है। और बारिश के सीज़न में तो उनको आधा पैसा बारिश की वजह से वेस्ट ही जाता है, इसलिए हमने घर में ही शुरुआत। और इसी तरह से यहाँ पर मैंने सुबह सुबह किचन में भी थोड़ा बहुत काम शुरू कर दिया था। तो ये देखें, रात को आटे का कट्टा है तो उसको मैंने खाली कर लिया, क्योंकि जैसे ही अगर हम उसको खाली नहीं करते तो जैसे आटे में चींटियाँ हो जाती है, तो उसको फटाफट से मैंने सुबह खाली कर लिया। फिर इस खाली करने के साथ ही फिर बाकी सफाई करना शुरू कर दिया था। तो ये देखिए एक एक करके, और फिर इसको कट्टे के साथ ही। और आप लोग भी इसी तरह से अपने घर के जो रोज़मर्रा के काम है वो इसी तरह से निपटाते हैं। तो मेरे घर में तो अभी जो बारिश का सीज़न है वो बहुत बारिश 3 दिन से बारिश हो रही है, तो पानी ही पानी की वजह से थोड़ा काम में डिले हो गया था, क्योंकि हम लोग सीमेंट लगाने चले गए तो पीछे से जो झाड़ू पोछा वगैरह इसका काम डिले हो गया। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने खाली कर लिया, और इसी के साथ पहले हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के साथ ही और दूसरे काम भी निपटा लिए थे, और साथ ही साथ अभी यहाँ पे इसको सेट करके और मैं रख दूँगी, क्योंकि बाद में झाड़ू लगाने के बाद अगर ये काम करते हैं तो सब जगह फैल भी जाता है। और साथ ही साथ और दूसरे छोटे मोटे काम होते हैं जो सुबह सुबह करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उसको भी हम जल्दी जल्दी से निपटाना चाहते हैं। तो जैसे ही बारिश का सीज़न शुरू हो जाता है तो आपको तो पता है कितना काम फैल जाए। घर में बिरला पुट्टी भी नहीं हुई है और नहीं कोई कलर हुआ हुआ है, तो पानी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और इसी के चक्कर में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो रही है मुझे। तो मैंने ऊपर का थोड़ा सा काम निपटाने के बाद में यहाँ पे थोड़ी सी सफाई कर ली है, और रसोई में झाड़ू लगाना भी शुरू कर दिया। तो हर किसी के घर में यही शुरुआत होती है सुबह सुबह। किसी के कोई प्रॉब्लम और होती है, और कुछ अपने अपने तरीके से सब अलग अलग काम करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने पूरी सफाई शुरुआत कर दी, और जो रात को धूल भरी आंधी भी चलती है, हवा इतनी तेज़ चलती है कि सब जगह सुबह उठते हैं तो मिट्टी ही मिट्टी दिखती है, बस और कुछ दिखता ही नहीं है। तो यहाँ पर पानी बारिश के सीजन में और जब आंधी और धूल चलती है तो इस तरह से मिट्टी पूरे घर के अंदर फैल भी जाती है, और उसको हाथों हाथ अगर हम साफ़ नहीं करते हैं तो वह मिट्टी सब जगह फैल जाती है। और आपके यहाँ पे बारिश का सीज़न कैसे चल रहा है, कितनी बारिश हुई है, और किस तरह से बारिश का सीज़न बढ़ता जा रहा है, आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और साथ ही साथ जो बारिश के सीज़न में आप कौन कौन से नई चीज़ें कर रहे हैं, नया खान पान कौन कौन सा शुरुआत किया आपने, आप मुझे ज़रूर बताना। और ये देखिए यहाँ पे सफाई पूरी हो चुकी है, और जो फ्रिज के ऊपर है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने लाइट ऑफ़ कर दी है यहाँ पर किचन की, और ऊपर से मैंने देखा कि फ्रिज के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा मिट्टी हो रही है, तो उसको भी मैंने हटाने के लिए हेलमेट को नीचे रख दिया। और इसके बाद में इसके ऊपर से भी बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। ऊपर से जब हम सफाई करते हैं और सीमेंट और धूल का काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है, तो इसीलिए मैंने ये बेडशीट है उसके कपड़ा बनाकर ही उसका कवर बना दिया है, और इसी को मैंने रख दिया है। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा मिट्टी आ रही थी, तो मैंने सोचा आज फ्रिज को ऊपर से भी साफ़ कर लिया जाए। और रोज़ साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि मिट्टी हमेशा जब बारिश का सीज़न आए तो वैसे ही हवा चलती ही रहती है। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने फ्रिज को थोड़ा थोड़ा फ्रिज को भी साफ़ कर लिया है, और इधर से थोड़ी सी रोशनी भी कम हो गई है, क्योंकि जब हम ऊपर का खोलते हैं, जैसे कि जहाँ से रोशनी आती है वहाँ से तो हमारे यहाँ पे पानी आता है, तो हम उसको हमेशा ही बंद करके रखते हैं, क्योंकि बारिश का सीज़न है, कभी भी बारिश आ जाती है तो उसको कवर करना पड़ता है। इसीलिए थोड़ी सी रोशनी भी कम हो रही है। और साथ ही साथ एक कपड़ा भी मैं अपने हाथ में रखती हूँ, साथ में जहाँ मिट्टी होती है उसको हाथों हाथ साफ़ कर लेते हैं, तो बाद में झाड़ू लगाने के बाद में सफाई करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और ये देखिए यहाँ पर इसी के साथ यहाँ से साफ़ करने के बाद मैं रूम में आ गई हूँ, और रूम में तो देखिए आज तो बहुत बड़ा हादसा होते होते रह गया था,
क्योंकि जो बारिश अब यहाँ पे बिस्तर भी बच्चे नीचे सोते हैं और इस तरह से सब जगह पानी ही पानी हो गया है। ये देखिए यहाँ पर, और 3 दिन से बारिश हो रही है लगातार, वो भी बिना रुके रिमझिम बारिश हो रही है। तो पानी है वो अगर बिल्ला पुट्टी कराते नहीं है तो वो पानी के दीवारों के अंदर आता है। तो ये देखिए यहाँ पर जो वीडियो वगैरह अपलोडिंग करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे पूरी जगह पे पानी, एक दीवार तो पूरी गीली हो चुकी है। हम सो रहे थे तो रात को बिस्तर भी गीले हो गए, और यहाँ पे सुबह उठी तो आवाज़ आने लग गई थी छुन की। तो मैंने देखा क्या हो रहा है यहाँ पर, तो हाथों हाथ मैं इसको खोला मेरे हस्बैंड ने, और उसको खोलने के बाद में पहले लाइट बंद करी डीपी से। तो अब मेरे हस्बैंड तो सीधा ही उसको कर रहे थे, लेकिन मैंने बोला इसकी डीपी है वहाँ से इसको बंद करो पहले, फिर उसके बाद में। तो खोलने के बाद में पता चलता है कि इसके अंदर से तो पानी टप 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 निकल रहा है, क्योंकि अंदर से, और अगर उसको हाथों हाथ बंद नहीं करते तो इसमें आग भी लग सकती थी, सारी लाइट बंद हो सकती थी। तो ये देखिए यहाँ पर चादर भी पर भी मिट्टी हो जाती है, तो उसको भी हाथों हाथ साफ़ कर लेते हैं। और आज तो बस से आग लगते लगते बच जाती है। तो कभी भी आपके घर में भी ऐसा कभी हादसा हो जाता है, तो बिजली एक ऐसी है कि उससे बिजली से ही सब चीज़ें व्यवस्थित होती है। तो फ्रीज़ वगैरह सब फूंक सकते हैं एक ही लाइट से। तो आपका जो मेन स्विच है उसको बंद करके फिर उसके बाद में, तो ये देखिए दीवार में यहाँ पे चार्जर वगैरह हैं, इनमें भी सब में पानी हो गया था। तो बहुत बड़ी समस्या हो गई थी मेरी तो आज घर के अंदर। और बच्चों को तो देखिए बहुत मस्ती सूझी, वो भी बोल रहे कि मम्मा देखो कहाँ से पानी आ रहा है, ये वाली दीवार पे पानी आ रहा है, ऊपर देखो ऊपर वाली दीवार पे भी पानी आ रहा था। ये देखिए ये जो 4 सीलिंग वाली लाइट है इनमें भी पानी हो गया था। ये देखिए यहाँ पर भी पानी हो रहा, तो चारों तरफ पानी ही पानी हो गया था। और कई लोगों की समस्या रहती है कि जब हम काम करवाते तो इतना पैसा रहता नहीं है कि एक साथ से बिल्ला पुट्टी कवर वगैरह कुछ करा सके, पुताई वगैरह करा सके। तो हमने बीच में ही बंद कर दिया था काम, और इसको बने हुए तो वैसे 1 साल भर हो गया है, लेकिन हमने बिल्ला पुट्टी वगैरह करा नहीं पाए हाथों हाथ। हमने सोचा बाद में करा लेंगे, लेकिन ये देखिए भारी बारिश की वजह से ये समस्या हो गई है, और बच्चों को भी बड़ी मस्ती हो रही है। तो कभी कभार ऐसा हो जाए कभी भी लाइट का सिस्टम, तो आज तो हो जाती कि पूरी लाइट ही फूक जाती और इस तरह से आग भी लग जाती। और यहाँ पे इस टेबल से लैपटॉप भी जुड़ा हुआ था जहाँ से कि वीडियो वगैरह अपलोडिंग होते हैं, तो इससे लैपटॉप भी जुड़ा हुआ था, उसका तार भी कनेक्ट था। लेकिन जैसे ही मैं सुबह उठी तो लगा कि इसमें आवाज़ आ रही है, तो आवाज़ आने से पहले ही मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, उनको बोला कि यहाँ से जो लाइट है इसमें से आवाज़ आ रही है, तो उसको पहले डीपी से बंद करके फिर उसके बाद में। और ये देखिए यहाँ पे देखिए ये बाहर हॉल में भी सब जगह पानी ही पानी हो गया, सब दीवार पे। तो पानी की वजह से 3 दिन से तो बिल्कुल बारिश बंद नहीं हुई है। और ये देखिए साथ ही साथ अब थोड़ा सा काम थोड़ा कम हो गया, और बाहर का मौसम देखिए बिल्कुल भी धूप नहीं है, कम से कम 7 दिन से धूप भी नहीं निकली है यहाँ पर। और हाथों हाथ बिस्तर भी हम समेट देते, जैसे बच्चे उठते हैं तो हाथों हाथ बिस्तर समेट के हम साफ़ सफाई करना शुरू कर देते हैं। जब तक बच्चे सोते रहते हैं तो हम कर नहीं पाते हैं। और इसी के साथ जब भी कभी बारिश के सीज़न में देखिए ये पूरा का पूरा तार खोलना पड़ा, और इसको यहाँ से पूरा बंद भी करना पड़ा, क्योंकि ये जो तार है वो लैपटॉप से भी कनेक्ट था और चार्जर से भी कनेक्ट था, पंखा और लाइट इन सब से कनेक्ट था। तो वहाँ से बंद करके फिर उसके बाद में हमने यह काम किया है। और देखिए यहाँ पे बच्चों को भी बड़ा चाव रहता है काम। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और ये जो रेनी सीजन है वो भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो बाय बाय।